नमस्कार, आप दिख रहे किन्नन भारत टीवी लाइव। खबर मझौलिया से है, जहां मझौलिया प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौकटिया मलाही टोला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पूर्व प्रधानाध्यापक और वर्तमान प्रधानाध्यापक के बीच चाय को लेकर कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच चाय लाने को लेकर यह विवाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर रहमान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षिका एवं उपस्थित ग्रामीणों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। बीओ ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है और शिक्षा विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विद्यालय में स्थिति सामान्य है। वहीं मझौलिया से जापान भाई की खास रिपोर्ट। जब मैं पीएस बड़ा मलाही में पहुंचा तो यहाँ देखा कि जनता की भीड़ लगी हुई है और लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं दोनों प्रधानाध्यापक को बुलाकर तहकीकात किया तो जनता ने बताया कि एक चाय को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ है और इसमें हीरालाल जी जो स्थानीय शिक्षक हैं, इनका बेटा इस मामले की जानकारी प्राप्त होते ही वो बाउंड्री वाल तड़प कर और विद्यालय प्रांगण में आया है, जिसके लिए जनता आक्रोशित है। और जनता इसलिए आक्रोशित है कि हीरालाल जी की कड़ी नज़र है 9 पदस्थापित प्रधानाध्यापक पर। मैंने जनता को शांत किया और कहा कि अपना आवेदन दें। दोनों प्रधानाध्यापक पृथक पृथक आवेदन दें और पब्लिक अपना आवेदन दे। जो दोषी पाए जाएंगे मैं उनको यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे। अभी 9 पदस्थापित जो प्रधानाध्यापक हैं उनका नाम प्रभात जी है और वे बहुत ही जिनके कार्यकलाप से जनता बहुत ही प्रसन्न है और वे समर्पित प्रधानाध्यापक। यदि उनका आवेदन और जनता का आवेदन हीरालाल जी के विरोध में मैं पाया तो मैं ये वादा करता हूँ कि हीरालाल जी को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, या तो स्थानांतरण के लिए उच्च अधिकारी को लिखूंगा और नहीं तो अनुमोदन प्राप्त कर मैं स्वयं उनको यहाँ से प्रतिनियुक्त करके किसी दूसरे विद्यालय में भेज दूंगा। सर, मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मझौलिया। ये बच्चों को प्रत्येक दिन भेजते हैं चाय लाने के लिए, नाश्ता लाने के लिए। प्रथम घंटी में चेतना सत्र जब समाप्त होते हैं उसके बाद मैं पहली घंटी लगाता हूँ। पहली घंटी में बच्चे क्लास में होते हैं और क्लास होने के बाद भी टीचर भी क्लास में जाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद बच्चों से भेजते हैं कि जाकर चाय लाओ। मेरा नित्य दिन का काम है। क्लास लगने के बाद मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि बच्चे कौन बाहर है कौन अंदर है। कुछ बाहर खेल है देखते हैं। जब जाते हैं तो आज मैंने देखा कि चाय की दुकान पर 3 बच्चे खड़े हैं स्कूल ड्रेस में। मैंने पूछा कि क्यों खड़े हो, तो उन्होंने बोला कि हीरालाल सर ने मुझे चाय लाने के लिए भेजा है। तो मैंने बच्चों से कहा कि चाय आप लोगों को नहीं लाना है, ये जिनको पीना है वो अपना जाकर चाय पी सकते हैं। अब ब्रेक टाइम में आप चाय मंगवाकर पी सकते हैं। रसोईया है, सफाई कर्मी है, आप उससे चाय मंगवाकर पी सकते हैं। बच्चों ने जाकर उनसे कहा तो उन्होंने कहा, हीरालाल जी ने कहा कि जब बच्चे नहीं लाएंगे चाय तो जाकर बोल दो हेड सर जाकर चाय लाएं। 15 के रुपये देकर भेज दिए बच्चे को मेरे पास। तो जब मेरे पास भेजे तो मैं 15 रुपये लिया। मैं बोला ठीक है क्लास लीजिए, मैं आपके लिए मैं चाय ला दूँगा। जब मैं 15 रुपये लेकर गया, मैं चाय की दुकान पर गया, कहा कि मुझे 3 चाय दे दीजिए, सर लोगों को पीना है। तो चाय लेकर जब मैं चला तो ग्रामीणों ने पूछा कि ये सर आप क्या कर रहे हैं, हेड सर होकर आप चाय किसके लिए ले जा रहे हैं। तो ये सारी पुरानी जो बीती घटनाओं को मैंने पुनरावृत्ति किया ग्रामीणों के पास। तो उन्होंने आकर पूछा। उनको पूछने के बाद क्या होता है कि गाँव के लोग चले गए, समझ गए। मैंने रिक्वेस्ट विनती निवेदन किया, वो चले जाते हैं गांव के लोग। फिर उन्होंने क्या किया, हीरालाल जी ने कहा कि आपने मोबाइल से अपने बेटे को फ़ोन कर दिया और 3-4 बेटे उनके आ गए। मैंने गेट बंद करवाया था, लेकिन जब देखा गेट को आकर धड़पड़ लात से मारा गेट पर। उन्होंने लात से मारा, देखा कि गेट बंद है। तो गेट बंद होने के बावजूद दीवार में आए, तड़प गए मुझे मारने के लिए। जब तक दीवार की तड़प गए मारने के लिए, 2 आदमी बच्चे बाहर भी थे और अंदर भी थे। उन लोगों को रोककर बाहर उनको पकड़ के बाहर कर दिया। यही सर घटना है। क्या ऐसा उचित है जब बच्चे हम छात्र को हम भेजें चाय लाने के लिए, नाश्ता लाने के लिए? मैं सर प्रभाकर कुमार राम, मैं प्राथमिक विद्यालय बड़ा मलाही टोला का प्रधान शिक्षक हूँ।